पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्मस माता पिता, भाई बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के 10वां हुक्म में से तीसरा हुक्म प्रभु का दिन पवित्र रखना। प्रभु का दिन पवित्र रखना। क्रिस्मस माता पिता, भाई बहनों, जो चाच जाते हैं ख्रिस्त भाई बहन है, उन लोगों के लिए ये छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। प्रभु का दिन पवित्र रखना। प्रभु का दिन पवित्र रखना। हम 7 दिन में से 6 दिन अपने लिए, हमारे घर परिवार के लिए और समाज के लिए और देश के लिए या अपने लिए जो कुछ भी काम है उसे हमें जल्द से 6 दिन में निपटाना है। कामकाज को हमें अच्छी तरह से करना है और 7वें दिन हमें चर्च जाना है, क्योंकि 7वें दिन परमेश्वर का है। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ की 2 अध्याय 1 से 4 में हमें मिलते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ काम किए 6 दिन में। सब कुछ जो आकाश में है या पृथ्वी में है, जो कुछ भी है, वे परमेश्वर ने अपनी आवाज़ के ज़रिए सब कुछ की सृष्टि की और अपन पवित्र हाथों से मनुष्य को गढ़ा और उसमें जीवन सांस दिए और अपने पवित्र हाथों से उसको संवारा, बनाया और मनुष्य में जो कुछ भी गुण या जो कुछ भी है उसमें परमेश्वर ने उसे डाला और उसे जीवन सांस देते हुए, पवित्र आत्मा को देते हुए उसे जिलाया और इस दुनिया में जैसे आदम वाटिका में उसे रखा और सब कुछ समाप्त कर 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। 1 नंबर में हम देखेंगे विश्राम किया और 2 नंबर में देखेंगे, जैसे पॉइंट बनाई मैंने, 2 नंबर में देखेंगे उसने आशीर्वाद दिया और तीसरा नंबर है उसने पवित्र माना। 1 नंबर में विश्राम किया, 2 नंबर में आशीर्वाद दिया और तीसरा नंबर में पवित्र माना। क्रिस्मस माता पिता, भाई बहन, हम उस दिन की सबों को प्रतीक्षा करना चाहिए। 7वें दिन को, पवित्र दिन को, ऐसे परमेश्वर ने विश्राम किया, आशीर्वाद दिया और पवित्र माना। क्रिस्मस माता पिता, भाई बहनों, जितना ख्रिस्त भाई बहनों चर्च जाते हैं, हम इस दिन आनंद से खुशी के साथ में हमें प्रार्थना करना है, खुशी के साथ में हमें चर्च जाना है, क्योंकि उस दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया, आशीर्वाद दिया और पवित्र माना। वह बहुत बड़े आनंद का दिन है और बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन में परमेश्वर अपने पुत्र को जिलाया, हमें भी जिलाएगी उसी दिन को। जैसे हमारे शरीर में जो दुर्बलता रहते हैं या कमजोरी रहते हैं या हम अपवित्रता में रहते हैं, तो पवित्रता बढ़ाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन को पवित्र माना, इसलिए हम चर्च जाने से हमें पवित्रता में बढ़ते हैं। और जो हमें कमी कमजोरी है, हमारे जो काम किए है 6 दिन में काम किए, 6 दिन में जो उसमें परमेश्वर का आशीर्वाद का कमी है, तो परमेश्वर उस दिन में पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे वचन में कहा है, तुम योजना बनाओ, सफलता मैं दूंगा। परमेश्वर ने हमें हर एक वचन में हमें सिखाते हैं और उस दिन विश्राम किया। जैसे हमने काम किए 6 दिन पूरा कष्ट किए और 7वें दिन विश्राम करने से हमें सब कुछ प्राप्त होते हैं, क्योंकि परमेश्वर उस दिन में पुनर्जीवित किया अपने पुत्र को, इसलिए हमें उस दिन को पवित्र मानना है। क्योंकि अनेक लोग हैं जो इतवार को पार्टी मनाते हैं, इतवार को मार्केटिंग करते हैं, इतवार को कोई लोग ड्यूटी भी जाते हैं और कोई लोग उस दिन को अपवित्र मानते हैं। हम देखते हैं बेकार के रहते हैं, फिर भी उस दिन में चर्च नहीं जाते। कोई लड़का लड़की लोग हैं जो सोते रहते हैं और कहते हैं आज चर्च जाने के लिए देर हो गई, जहाज में बोल देते हैं देर हो गई, लेकिन परमेश्वर उसके लिए रुके रहते हैं। एजेकल ग्रंथ में हम पढ़ने को मिलते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे वाणी सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके साथ रहूँगा, उसके साथ चलूँगा, उसकी सहायता करूँगा, उसकी मदद करूँगा, उसके साथ दोस्ती करूँगा। परमेश्वर हमारे लोग के रोके रहते हैं, ठड़ा रहते हैं। इसलिए क्रिस्मस माता पिता, भाई बहनों, कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें अकेला नहीं महसूस करना चाहिए, कभी भी हमें अकेला है इस समय परमेश्वर नहीं देखते हैं। इसलिए कोई एक संत, जैसे संत तेरसा कहते हैं, हमेशा तुम परमेश्वर की उपस्थिति में हो, हमेशा तुम परमेश्वर की उपस्थिति में। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, इसलिए पाप करते हैं। इतवार को
चर्च नहीं जाते हैं, संडे को चर्च नहीं जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हो तुम। आज ये पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में आज़ादी में है। परमेश्वर हर एक चीज़ को जानते हैं और देखते हैं कि इसमें माता पिता भाई बहनों, एतर को चर्च जाना है, हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बातें करनी है। जैसे निर्गमन ग्रंथ में 20 अध्याय 8 से लेकर 11 में हम पढ़ने को मिलते हैं। ईसाइयाह ग्रंथ में भी 58 और 30 में पढ़ने को मिलते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 118 23-24 में भी मिलते हैं। विधि विवरण ग्रंथ 5 अध्याय 12 से लेकर 15 में हमें पढ़ने को मिलते हैं। लिपि ग्रंथ 23:1-3 हमें पढ़ने को मिलते हैं। क्रिस्चियन माता पिता भाई बहनों, विश्राम दिवस के बारे में अनेक वचन में हमें सिखाते हैं और दिखाते हैं। क्रिस्चियन माता पिता भाई बहनों, इस वचन से आप ज़रूर कुछ न कुछ सीख मिलेंगे। सबों को जय यीशु।